हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय चैनल। मैं संजीव आप लोगों के साथ। तो आज की इस वीडियो बहुत एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है हर एक मिठुनिस्ट के लिए, या हर एक वो बंदा या बंदी जो मिठुन दा की फ़ैन है या मिठुन दा की फिल्में देखना पसंद करते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कुछ बहुत बड़ा प्लान हो रहा है, एक कॉन्स्पिरेसी हो रहा है बहुत बड़ा, जिसका शिकार मिठुन दा हो रहे हैं। तो मुझे लगा इस बारे में बात करना उचित होगा। अभी देखिए, कुछ लोग आ जाएंगे और कहेंगे कि तुम्हारा हिंदी एक्सेंट उतना अच्छा नहीं है तो बंगाली में वीडियो बनाओ, या पहले हिंदी सीख लो फिर वीडियो बनाओ। तो देखिए, एक काम मैं बंगाल से हूँ, तो एज़ ए बंगाली मुझे हिंदी आती नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो अभिव्यक्ति मैं बंगाल भाषा में जो वीडियो मेरा आता है उसमें जो अभिव्यक्ति मैं प्रकाश करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हिंदी में भी जितना हो सके वो ये अभिव्यक्ति प्रकाश करने का। अभी देखिए, एकदम वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। और हालांकि मेरा बहुत सारे सब्सक्राइबर्स है जो कि हिंदी भाषी है, तो उन लोगों के लिए भी ये कोशिश है कि वो भी ये समझे। तो चलिए और ज़्यादा टाइम ना गवाए, वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंट टाइम में आप देखेंगे कुछ गूगल्स में या न्यूज़ फीड में कुछ ऐसे बातें आ रही है, या ऐसे हर जगह में ऐसे न्यूज़ आ रहा है मिठुन दा के बारे में कि मिठुन दा की ये हुआ है, मिठुन दा ने ये किया है, मिठुन दा ने अपने दौर में इस एक्ट्रेस के साथ वो किया है, अपनी पहली पत्नी के साथ ये किया है, उनके घर में उनकी घर ऐसे बेआईनी तरीके से बनाया गया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ रिसेंट टाइम में हम देखे हैं जो कि मिठुन दा की फिल्मों के ऊपर, या मिठुन दा के पर्सनल लाइफ्स के ऊपर, या मिठुन दा की कुछ मिठुन दा जो काम कर रहे हैं अभी उसके ऊपर किए जा रहे हैं, जो कि मिठुन दा की पॉपुलैरिटी को हानि पहुंचा रहा है। ठीक है, हालांकि जब से मिठुन दा ने रिसेंट जो सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है उसको ज्वाइन किया है, तब से ये प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुका है। हालांकि मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ कि रिसेंट टाइम में आप एक न्यूज़ देखेंगे कि बॉम्बे की, जहाँ पर मिठुन दा रहते हैं, मार्ड आइलैंड, वहाँ का जो लोकल म्यूनिसिपैलिटी है वो मिठुन दा के ऊपर एक केस फाइल किया है कि उनकी जो घर है वो बेआईनी तरीके से बनाया गया है। उस घर के मतलब उनका घर का कुछ हिस्सा बेआईनी तरीके से बनाया गया है और उसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, ये खबर आप सभी लोग जानेंगे। तो ये खबर ऐसे प्रकाश किया गया है कि जैसे मिठुन दा ने कुछ बेआईनी काम किया है। ठीक है, मिठुन दा ने कुछ मतलब गलत तरीके से या पैसा देके, घूस देके काम किया है, ऐसे तरीके से ये पूरा न्यूज़ आर्टिकल छापा गया है। इसका मेन मोटो यही है कि देखिए, मिठुन दा का एज ए पब्लिक इमेज मिठुन दा का बहुत अच्छा है कि वो बहुत काम करते हैं पब्लिकली, बहुत लोगों की मदद करते हैं। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जाए, लेकिन उनका जो ये पब्लिक इमेज है बहुत स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, तो अभी कुछ न्यूज़ मीडिया का ये मोटो बन गया है कि मिठुन दा की इस पब्लिक इमेज को पूरा बर्बाद करने का। अभी इसके पीछे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है कि ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा चल रहा है। क्योंकि देखिए, ये जो खबर छापा गया था कि आपका मिठुन दा की जो घर है वो बेआईनी तरीके से बनाया गया है और BMC द बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो इस घर को तोड़ने वाला है। लेकिन असली खबर ये है कि सिर्फ मिठुन दा की घर नहीं, लगभग 60 to 70% पीपल हु लिव्ड इन मार्ड, उन सभी के घर में ये नोटिफिकेशन आया है। मार्ड में मिठुन दा को छोड़कर भी प्राय 150-200 लोगों के पास ये नोटिफिकेशन गया है मार्ड में कि जिनका घर में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स सामने आए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मिठुन दा ने घूस दे के बना है, या मिठुन दा ने जिससे ये खरीदा था चीज़, वो ये ज़मीन खरीदा था, या उस जगह की जो प्लॉटिंग का जो प्रॉब्लम है उस वहाँ का प्रॉब्लम है ये। अगर सिर्फ मिठुन दा अगर घूस देकर ये अपना घर बनाते तो इससे मिठुन दा के पास आते। ठीक है, ऐसा तो नहीं हुआ। और उसके बाद ये मिठुन दा ने खुद कहा है कि हम कोर्ट में जाएंगे क्योंकि हमारे पास जो था वो सही था। तो उसके बाद हुआ ये कि ये केस कोर्ट में चला गया। अभी तक क्या है ये हम नहीं जानेंगे। ठीक है, क्या फैसला हुआ है कोर्ट का ये हम नहीं जानते, लेकिन इस तरीके से फैलाया गया कि मिठुन दा ने गलत किया है कुछ। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, या आजकल की जनरेशन के जो बच्चे हैं, जो ये देखकर मिठुन चक्रवर्ती ऐसा किया है, घूस देकर ऐसा काम किया है,
क्योंकि देखिए पहले से एक चीज़ है बंगालियों के अंदर या किसी भी इंडियन के अंदर कि मिथुन चक्रवर्ती मतलब वो साफ इंसान है। 5 टाइम 6 टाइम्स ही इज़ अ क्या हाईएस्ट टैक्स पेयर। उनके ऊपर कोई ऐसा झोल झाल नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत तरीके से कुछ काम किया है। तो ये इमेज मिथुन दा का बहुत स्ट्रॉन्ग है, साफ है। उस इमेज को बिगाड़ने का प्लान चल रहा है ये, ठीक है। अभी रिसेंटली मैं आपको और एक उदाहरण देता हूँ। रिसेंटली एक उनकी पत्नी, पहली पत्नी को लेकर, मैं हेलेन लुका जो उनका पहली पत्नी, उनको लेकर भी बहुत सारे ऐसे खबर बनाया गया कि ये वो ऐसा करता था, वो ऐसा करता। लेकिन जब तक मिथुन चक्रवर्ती वन इज प्राइम, मिथुन चक्रवर्ती इतने बड़े सुपरस्टार बने, इतने लेगेसी उनका था, उनकी वाइफ के ऊपर ऐसा कोई आर्टिकल्स का भी आया नहीं, लेकिन इस समय आया, ठीक है। तो ये भी एक प्लान है कि उनकी जो पब्लिक इमेज है इसको बिगाड़ने का। तो ये एक नया मोटो है मीडिया का कि मिथुन दा की जो पब्लिक इमेज है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, साफ है, उसको बिगाड़ने का। अभी रिसेंटली 2 चीज़ मैंने देखा ऐसा हुआ है। वो है आपका पहला तो एक चीज़ मैंने देखा जो कि मैंने रिसेंट टाइम में देखा कि मिथुन दा की एक मूवी आई थी जिसका नाम था चिंगारी, जिसमें सुष्मिता सेन मिथुन दा के साथ काम किए थे। तो मैंने एक आर्टिकल देखा कि जहाँ पर सुष्मिता सेन ने ये एलिक किया है, जैसे लिखा है कि सुष्मिता सेन ने एलिक किया, मिथुन दा ने इस मूवी के एक इंटीमेट सीन के दौरान ऐसे व्यवहार किया जो कि सुष्मिता सेन के लिए बहुत अनकंफर्टेबल था, ठीक है। और सुष्मिता सेन ने इसके ऊपर बहुत गुस्सा हुए और मिथुन दा ने उनके ऊपर माफ़ी भी मांगी, ऐसे कुछ आर्टिकल निकला था। तो कुछ लोग मैंने देखा था, बहुत सारे लोग अगर मिथुन चक्रवर्ती ऐसे 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 बहुत कुछ लिख रहे थे, ठीक है। इवन उनकी बेटे के जो कंट्रोवर्सी था कुछ रेप केस के, उसको भी टान के लाए थे कि बेटा बाप के जैसा ही हुआ है, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़। तो देखिए एक तो है बंगाली के प्रॉब्लम ही है कि अगर शाहरुख खान के बेटे ड्रग लेते हुए पकड़ा जाता है, एकदम वो खबर प्रकाशित हो जाता है, फिर भी कोई बात नहीं, चलो वो तो घर का बेटा है। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के बेटे के ऊपर कुछ ऐसा एलिगेशन आए लेकिन वो कोई प्रूव ही नहीं हुआ है, ठीक है। उसको लेकर राजगा नहीं, मिथुन चक्रवर्ती ने पैसा देकर ये किया है, इस अपने बेटे को बच्चा ऐसे बहुत सारे चीज़ बंगाली लोग बोलते हैं। तो ये तो है ही। और अभी ऐसा जब खबर आता है तो लोग ऊपर से ये उनके बेटे के साथ उनको ऐड कर देते हैं कि बाप के ऐसा हुआ है, बेटा ऐसा है, बहुत सारे गलत कमेंट कर देते। तो मैंने जब इस विषय में थोड़ा जांच किया तो मुझे पता चला कि ये जो खबर है ना, ये इसका कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है, दैट इज़ अ फैक्ट। इसका कोई ऑथेंटिक डेटा ही नहीं है कि सुष्मिता सेन ने कभी मिथुन दा को ऐसा चार्ज किया था या मिथुन दा ने कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स कभी किया था, ठीक है। इवन कुछ आर्टिकल्स ये भी बोलते हैं कि सुष्मिता सेन ने ऐसा चार्ज किया था, लेकिन बाद में सुष्मिता सेन ने मिथुन दा से माफ़ी मांगी कि ऐसे चार्ज लगाने के लिए, ठीक है। कुछ आर्टिकल ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन इसी तरीके से प्रेजेंट किया जाए। अभी रिसेंट टाइम में एक खबर ये आई कि श्रीमान और श्रीमती की रिलीज़ के पहले एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है शायद कुछ वो नाम मुझे ठीक पता नहीं, लेकिन उसको भी कुछ डिजीज़ हुआ है। वो जो एक बच्ची थी ना बंगाल में, अस्मिका बोलकर, जिसका एक बहुत ही मतलब डिजीज़, एक बहुत गहरा डिजीज़ हुआ था जिसको सराहने के लिए 16 करोड़ की ज़रूरत था, ठीक है। तो ऐसी और एक बच्ची थी। तो ये प्रचार में आया कि मिथुन दा ने इस बच्ची की माँ बाप के पास गया और अपनी फिल्म का प्रचार किया और उन लोगों को एक भी पैसों की मदद नहीं किया है। तो ऐसे प्रचार किया गया और फिर वहाँ पर ये बंगाली जो लोग हैं हमारे, ये लोग गलत सलत बोलने लगे कि मिथुन दा का ये है, मिथुन दा वो है, मिथुन दा ये है। लेकिन द फैक्ट इज़ कि मिथुन दा ने किस फिल्म के प्रचार के लिए गया था ये उन्होंने कभी मेंशन नहीं किया। मिथुन दा ने कब गया, कोई भी छोटी मोटी बड़े न्यूज़ मीडिया चैनल में या फेसबुक में ये खबर कभी आई नहीं कि मिथुन दा ने वहाँ पर गया था। और देखिए ऐसा तो नहीं होगा कि आप गए वहाँ पर और आपने मिथुन दा वहाँ पर चला गया है, आपने मिथुन दा को बुलाया, मिथुन दा वहाँ पर चला गया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आसपास से किसी जगह पर मिथुन दा प्रमोशन के लिए गए थे, आपने बुलाया है, फिर मिथुन दा गया है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। मैं कहीं बोलने के इसका कोई ऑथेंटिक डेटा भी नहीं है कि मिथुन दा सच में गया था, क्योंकि जब श्रीमान और श्रीमती रिलीज़ हुआ था ऐसा कोई भी न्यूज़ मीडिया पोर्टल नहीं था कि जहाँ पर ऐसा लिखा गया था कि मिथुन दा ने इस बच्चे के पास गए थे उसकी मदद, उसकी डिजीज़ को लेकर प्रचार करने के लिए या मदद करने के लिए, ऐसा कहीं लिखा नहीं गया था। लेकिन जब मिथुन दा अस्मिका के पास गया था
वो खुद एक बोर्ड अपने सीने पे लेकर ऐसे प्रचार कर रहा था, और शायद उन्होंने मदद भी किया था, क्योंकि अश्मिका के माँ पापा कभी नहीं ये कहा है कि मिठुन दा मदद नहीं किए, ठीक है। तो देखिए, एक तो बात ये है, जो लोग ये पर चिल्ला कर बोल रहा है कि मिठुन दा मदद नहीं करते, मिठुन दा बस दिखाते हैं, एक तो देखिए हर ऐसे अभी यूट्यूब में देखेंगे हर जगह पर ऐसे छा गया है कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, मदद कीजिए। अब इसमें कौन सा सच है कौन सा झूठ है? और अगर सब सच भी हुआ तो सबको मदद करना पॉसिबल नहीं है, वो जितना भी बड़ा, ठीक है। जो लोग यहाँ पर बोल रहे हैं वो भी एक पैसे की मदद करते नहीं, ठीक है। और यहाँ पर जो बोल रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मिठुन दा एक बहुत बड़े मिठुन दा को मैंने बुलाया था अपनी बेटी की मदद करने के लिए, मिठुन दा यहाँ पर आए, प्रचार किया और चले गए, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। क्योंकि क्या बोले इसको, आप वहाँ पर मिठुन दा शायद किसी काम पर गए थे, आपने बुलाया होगा, किसी बड़े MLA MP ने बुलाया है, तभी मिठुन दा वहाँ पर गया है। मिठुन दा ने कभी ऐसा कहा भी नहीं होगा कि मैंने पैसा दूंगा इन लोगों को, ठीक है। तो ये जो सारे चीज़ प्रचार किया जा रहा है, ये एक प्री प्लान्ड है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा क्राइम हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा क्या बोला आपको, कंट्रोवर्सी हो रहा है, कॉन्स्पिरेसी हो रहा है मिठुन दा के खिलाफ कि उनकी पब्लिक इमेज को कैसे बिगाड़ा जाए, ठीक है। क्योंकि वो जो महिला थी, उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि किस फिल्म के प्रचार के लिए आए थे, कब आए थे, कुछ नहीं बोला। बस बोला जब मिठुन दा आए थे, अपने फिल्म का प्रचार किया और चला गया, एक पैसे की मदद नहीं की। लेकिन जो अश्मिका है, छोटी सी बच्ची, उनके बाप माँ ने आज तक नहीं बोला है। अगर होता तो वो भी बोल सकते थे कि मिठुन दा ने नहीं दिया है पैसा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बोला, ठीक है। और उनकी अश्मिका के पास जब मिठुन दा गए थे, उसका बहुत सारी प्रूफ है, ठीक है। मतलब बड़े मीडिया हाउस में तो मिठुन दा को कभी कवरेज नहीं करते, लेकिन यूट्यूब में, फेसबुक में छोटी जो चैनल से या जो व्लॉग करते हैं, उनकी व्लॉग में हम देखें। लेकिन ये जो महिला जो दावी करता है, इसका कोई ऑथेंटिक अपडेट लेकिन नहीं, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ ऐसे जो कंस्पिरेसी हो रहा है मिठुन दा के खिलाफ, इससे बच के रहिए। अगर कहीं देखे तो फटक से देखकर ये मत सोचिए मिठुन दा ने ऐसा कर किया है, नहीं, ये गलत एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी चल रहा है मिठुन दा के खिलाफ। आप देखेंगे आज से ठीक 3-4-5 महीने पहले ऐसी कोई खबर नहीं थी। रिसेंटली देखेंगे आप हर दिन हर रोज़ ऐसे खबर बाहर निकल कर आ रहा है। मिठुन दा 40-50 साल से आपका बॉम्बे में रहता है, उनका घर है। आज तक कभी बॉम्बे BMC ने उनके ऊपर मामला नहीं किया, आज कर दिया अचानक से। आज तक कभी मिठुन दा ने इतनी सारी दान पुण्य के काम किया है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उनके ऐसे दान पुण्य में कोई गलत कहा है। आज अचानक से लोग कह रहे हैं कि अरे मिठुन दा ने मुझको ये नहीं दिया, मिठुन दा का वो नहीं दिया। मिठुन दा के पूरा 50 साल के करियर में कोई भी एक्ट्रेस ऐसा नहीं था कि जो मिठुन दा की बुराई करे, कि मिठुन दा वेरी अनकम्फर्टेबल, मिठुन दा के साथ काम अनकम्फर्टेबल है, ऐसा किसी ने नहीं बोला। वो एक बड़े सुपरस्टार हो कि एक जूनियर एक्टर हो, कोई भी हो, सीरियल के एक्टर हो कि फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट हो। लेकिन आज अचानक से आ रहा है, पिछले 2-3-4 महीने से क्यों आ रहा है, समझिए बात को। ये कॉन्स्पिरेसी चल रहा है मिठुन दा के खिलाफ, और इससे उभरना है हर मिठुनिस्ट को, इसको समझना है हर मिठुनिस्ट को। यही मेरा आज का वीडियो का मेन मोटो था कि ये कॉन्स्पिरेसी चल रहा है और इससे बचना हो। तो आप लोग इस बारे में क्या ख्याल है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।